हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव एंड ज़ू में, जहाँ मैं आपके साथ आज प्रॉमिस इन पीसेस का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिशु मिस्टर जैन से कहता है कि वो चाहता है कि उसकी चोट का इलाज वैन केसिंग करे, और वैन केसिंग को मजबूरन ही उसकी बात को मानना पड़ता है क्योंकि वो अभी फ़िलहाल मेहमान है और वो उसको ना नहीं कर सकता था। अभी हमें वैन केसिंग और शिशु को दिखाया जाता है, जो कि शिशु को जो गेस्ट रूम दिया गया था वहाँ पर थे। अब वो दोनों ही बेड पे बैठे हुए होते हैं और वैन केसिंग जो शिशु था उसके हाथ पर मरहम पट्टी कर रहा होता है, लाइक उसके हाथों पर जो घाव थे उन्हें साफ कर रहा होता है, और शिशु तो वैन को देखे ही जा रहा होता है, लाइक वो रोमांटिक तरह से नहीं, वो उससे देख रहा होता ध्यान से। अभी शिशु कहता है, राजकुमार वैन, ये बात पूछूं? तो वैन कहते मत पूछिए। अभी उसका ये जवाब सुनकर शिशु को हल्का सा बुरा तो लगता है, पर वो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहता है, आप जानवरों से बहुत प्यार करते हैं ना? अभी जो वैन होता है वो शिशु को दवाई लगाते लगाते ही कहता है, जी। अभी उसकी बात सुनकर शिशु स्माइल करता है, फिर कहता है, तो आप क्या सच में मेरी जान लेने वाले थे? अभी जो वैन होता है वो आप शिशु की तरफ दिखता है और कहता है, जी। अगर आप वहाँ पर आज हिरन को मारने आए होते तो अभी हालात कुछ और ही होते। अभी शिशु वापस से स्माइल करता है और कहता है, इतने प्रेम की कोई ख़ास वजह? मतलब जानवरों से प्रेम मैं समझता हूँ, लेकिन इतना कि आप किसी की जान ले लें, इतने प्रेम की कोई ख़ास वजह? अभी उसकी बात सुनकर वैन कहता है, अगर वजह है भी तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आपको इस चीज़ की वजह नहीं बताना चाहता, ये मेरा निजी मामला है। अभी शिशु और वैन केसिंग दोनों एक दूसरे को गुरु के देख रहे होते हैं, और शिशु को अब गुस्सा भी आ रहा होता है उस पर वो फिर अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है, एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर खामोश होकर बैठ जाता है। अभी जो वैन था वो वापस से ही शिशु के वहाँ पर मरहम पट्टी करने लग जाता है। अभी जो शिशु होता है वो अपने हाथ को देखता रहता है और फिर उसका ध्यान वैन केसिंग की तरफ जाता है। वो कुछ सेकंड तक वैन केसिंग को देखता रहता है, फिर वो अपने बचपन के बारे में सोचता है, लाइक वैन केसिंग बचपन में कैसा था, शांत सा, प्यारा सा। और अभी जो वैन केसिंग उसके सामने बैठा था वो वैन केसिंग उस वैन केसिंग से तो बिल्कुल ही अलग था। हाँ, ये वैन केसिंग भी बचपन के वैन केसिंग की तरह शांत था, पर इसके अंदर की शांति ऐसी थी जैसे कि अपने अंदर कितना ही शोर, कितनी ही बातें समाये हुए हैं। शिशु तो अभी वैन को घूर रहे जा रहा होता है और उसे बहुत ही गौर से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। अब ऑब्वियसली वैन केसिंग ये चीज़ नोटिस कर रहा होता है, पर वो बोलता कुछ नहीं, वो बस उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है। अभी जो शिशु होता है वो अपनी आवाज़ में थोड़ी सी विनम्रता लाते हुए कहता है, वैन, तुम बहुत बदल गए हो। अभी उसकी बात सुनकर वैन केसिंग, जो कि शिशु के हाथों पर पट्टी बांध रहा होता है, वो रुक जाता है। अभी 1-2 सेकंड तक तो वैन केसिंग कुछ नहीं बोलता है और शिशु तो बस वैन केसिंग को देख रहा होता है। फिर वैन शिशु की तरफ देखता है और कहता है, हालातों के साथ बदलना पड़ता है राजकुमार, वरना यह दुनिया अपने मनोरंजन के लिए आपकी ज़िंदगी को अपना खिलौना समझ लेती है। अभी वैन ने जो ये कहा था, जिस हेट्रेड से उसने कहा था, शिशु समझ रहा था कि इनडायरेक्टली वो उसे ही कह रहा है, और शिशु को आज पहली बार ये एहसास हो रहा था कि शायद उसने वैन के साथ बचपन में बहुत बुरा किया है। उसने तो अपने हंसी मजाक में वैन को परेशान किया, पर उसका उस पर इतना गहरा असर हुआ है कि वो स्टिल शिशु को नापसंद करता है, और जब भी वो इस बारे में बात करता है उसकी आंखों में शिशु के लिए हेट दिखती है। और ये चीज़ शिशु को दुख दे रही थी, इसलिए नहीं कि वैन केसिंग उसे हेट करता है, बल्कि इसलिए कि उसने वैन को मजबूर किया है इस चीज़ के लिए। अभी जो शिशु होता है वो वैन से दोबारा से माफ़ी मांगने वाला होता है, उससे पहले ही वैन कहता है, राजकुमार, अब कृपया शांत रहिए और मुझे उस काम को करने दीजिए जिसके लिए हम दोनों यहाँ पे हैं। अब शिशु क्या ही बोलता, वो चुप हो जाता है। अभी जो वैन होता है वो उसके पूरे हाथों में पट्टी कर देता है, मतलब उसकी हथेली पे, और फिर वो बेड से उठ जाता है और कहता है, अब इस घाव पर पानी मत लगने दीजिएगा, ठीक है?
कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अभी जो शिशु होता है वो नोट करता है। अभी वैन जो वो कपड़ा था ना, जो कि वैन केजिंग ने ड्रेस का था, जिससे शिशु ने फाड़ा था, वो वहाँ बेड पे रखा हुआ था। वैन केजिंग उसे देखता है और उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन जो शिशु होता है वो उस कपड़े को दूसरी साइड से पकड़ लेता है। अभी वैन शिशु की तरफ देखता है और कहता है, क्या? अभी शिशु वापस से ही स्माइल करता है और कहता है, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अभी जो वैन होता है वो उस कपड़े को छोड़ देता है और उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, कहाँ लेके जाऊँगा? खून से सना कपड़ा है, फेंकने के लिए लेके जा रहा था। अभी जो शिशु होता है, जो स्टिल उस कपड़े को पकड़े हुए था, वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, अरे ऐसे कैसे? मैं आपको इसे ले जाने नहीं दूँगा। अभी जो वैन होता है वो अपने आर्म्स फोल्ड करता है और कहता है, तो क्या करेंगे इस चीज़ का आप? जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये खून से सना कपड़ा आपके तो किसी काम का है नहीं। अभी जो शिशु होता है वो बेड से खड़ा होता है और उस कपड़े को अभी भी अपने हाथों में लिए होता है। वो कहता है, ये आपकी समझ है, मेरे लिए तो ये अनमोल है। अभी वैन जो था वो कहता है, अनमोल? ये खून से सना कपड़ा? अभी शिशु कहता है, हाँ, मैं तो इसे हमेशा अपने पास रखूँगा। ये मुझे याद दिलाएगा कि राजकुमार वैन ने पहले मुझे खुद घायल किया और फिर अपने हाथों से मेरी हथेली की मरहम पट्टी की। वह अभी एक इरिटेशन वाला फेस बनाता है और कहता है, जो करना है कीजिए। और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जो शिशु होता है वो कहता है, राजकुमार वैन। उसकी बात सुनकर वैन गेजिंग रुक जाता है, अपनी आंखों को बंद करता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और कहता है, अब क्या? अभी वैन गेजिंग का ऐसे रिएक्शन देख के शिशु को तो हल्की सी हंसी आ जाती है। फिर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए जो वैन था उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, कल मुझे उन फूलों को लेने जाना है उसी वन में, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? अभी उसकी बात सुनकर वैन कहता है, जी चलूँगा आपके साथ। और ये कहकर वो जाने लगता है। तभी शिशु कहता है, कमाल है, इतनी आसानी से मान गए आप। मुझे लगा था कि आप मेरी बात को सिरे से खारिज कर देंगे। अभी जो वैन होता है वो शिशु की तरफ पलट के देखता है और कहता है, आप एक शुभ काम के लिए जा रहे हैं, महापूजा के लिए फूल लेने जा रहे हैं आप। भला मैं शुभ काम के लिए ना कैसे कर सकता हूँ? अगर आपकी जगह कोई अशुभ भी मुझसे ये कहता तब भी मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता। शुभ रात्रि। और ये कहकर वैन केजिंग वहाँ से चला जाता है और शिशु तो बस वैन केजिंग के जाने वाले डायरेक्शन में देखते ही रह जाता है। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें फुमांग और जियांग को दिखाया जाता है। अभी जो जियांग होती है वो फुमांग की गोद पे सर रख के लेटी हुई होती हैं और जो फुमांग होती हैं वो उसके सर पे हाथ फेर रही होती हैं। अभी जियांग कहती हैं, मैं आपसे एक बात पूछूं? तो फुमांग कहती हैं, हाँ पूछो ना। अभी जियांग कहती हैं, आपने भैया को वहाँ पर इसीलिए भेजा है ना, ताकि भैया और वैन के बीच में जो भी दिक्कत है वो सब ठीक हो जाए, जो भी उनके बीच में मनभेद है वो सब सुलझ जाए। अभी जो फुमांग होती हैं वो कहती हैं, बेचा तो मैंने इसी उम्मीद से है बेटा, पर पता नहीं क्या ही होगा वहाँ पर। मैं तो यही चाहती थी कि ये दोनों तुम्हारे पिता और तुम्हारे काका श्री की तरह ही गहरे मित्र बने, पर मैं क्या ही कहूँ अपने बेटे को। अभी जो जियांग होती है, जो फुमांग उसके सर पे हाथ फेर रही होती है, उस हाथ को पकड़ती है, उनकी तरफ देखती है और कहती है, भगवान पे विश्वास रखिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भैया वहाँ से वापस आए तो उनके और वैन के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका हो। अभी फुमांग जियांग की बात सुनकर स्माइल करती हैं, उसके सर पे हाथ फेरती हैं और कहती हैं, भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। और अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अभी जो शिशु होता है वो वैन केजिंग और उनके साथ जो सेवक जाने वाले थे वो सब तैयार खड़े होते हैं वन जाने के लिए। अभी जो वैन होता है वो और शिशु बगल बगल में ही खड़े हुए थे। अभी जो वैन होता है वो कहता है, राजकुमार कभी आप ज़मीन पर पैदल चले हैं? तो शिशु जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ कई बार, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो वैन कहता है, क्योंकि यहाँ से वन का रास्ता हमें पैदल ही तय करना है। अभी जो शिशु होता है
वो सुन के एकदम ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो वन था वो काफ़ी दूर था और कल वो लोग घोड़े से आए थे, तो वो यात्रा जल्दी हो गई थी। पर पैदल जाना काफ़ी मुश्किल था। पर वो फ़िलहाल अपने लिए ये सब नहीं सोच रहा था। अभी जो शिशु होता है वो कहता है पैदल जाना होगा हमें। तो जो वैन होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ जी, हमें पैदल जाना होगा। क्या हुआ? आप तो काफ़ी चिंतित लग रहे हैं। कोई बात नहीं, आप यहाँ विश्राम कीजिए, आपके लिए फूल मैं ही ले आऊँगा। अभी उसकी बात सुनकर शिशु स्माइल करता है और कहता है मैं चिंतित ज़रूर हूँ, पर अपने लिए नहीं। आपको मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमार वैन। अभी वैन कहता है अच्छा, अपने लिए चिंतित नहीं है तो किसके लिए चिंतित हैं आप? अभी शिशु कहता है आपके लिए। अभी उसकी बात सुनकर वैन किसिंग तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है मेरे लिए? अभी शिशु कहता है जी, देखिए मैं वहाँ पर जाकर खुद ही फूल ले आऊँगा और आपके ये सेवक तो जा ही रहे मेरे साथ, आप मत आइए। तो वैन कहता है आप मुझे आदेश मत दीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अभी जो शिशु होता है वो कहता है ये आदेश नहीं है, और अगर आपको ये आदेश लग रहा है तो मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया वैन मेरे साथ मत आइए। वन यहाँ से बहुत दूर है और पैदल चलना होगा। कृपया करके मेरी बात मान लीजिए और अब मेरे साथ मत आइए। अभी जो वैन होता है वो कहता है मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं चल सकता हूँ आपके साथ और मैं चलूँगा आपके साथ। अभी जो शिशु होता है वो वापस से विनम्र स्वर में ही कहता है मेरी बात मान लीजिए राजकुमार, मेरे साथ मत आइए। अभी जो वैन होता है वो कहता है मैं आ रहा हूँ आपके साथ, मेरा निर्णय कल मैं आपको सुना चुका हूँ। अभी जो शिशु होता है वो अभी वैन से और बहस नहीं करना चाहता था, तो वहाँ पर जो मिसेस जैन होती है वो उनसे कहता है काकी माँ आप ही कुछ समझाइए वैन को। अभी जो मिसेस जैन होती हैं वो कहती हैं क्या है समझाऊँ बेटा, कितनी बार से मना किया है कि वहाँ ना जाए इतनी दूर, लेकिन ये कभी सुनता ही नहीं। हर साल इसी तरह पूजा के फूलों के लिए बन जाता है। अभी जीशु मिसेस जैन के पास आता है और कहता है काकी माँ आप चिंता मत कीजिए, वैन का मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा। अभी उसकी बात सुनकर जो मिसेस जैन होती हैं वो जीशु के सर पे हाथ फेरती हैं, फिर कहती है जाओ। जीशु फिर स्माइल करता है और फिर वैन की तरफ आता है और कहता है चलें। तो जो वैन होता है वो कोई रिप्लाई नहीं देता और आगे की तरफ चला जाता है, लाइक जो गेट था उसके एंट्रेंस की तरफ चला जाता है और जीशु उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अभी वो लोग काफ़ी लंबा रास्ता तय करते हुए वन को आ जाते हैं और फिर वो लोग उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर महापूजा के लिए फूल मिलने वाले थे। अभी वैन और जीशु दोनों इस पेड़ को देख रहे होते हैं। अभी वैन कहता है पेड़ पे चढ़ना आता है? अभी जीशु उसकी तरफ देखता है और कहता है आपका मतलब मुझे इस पेड़ पे चढ़ना होगा? तो वैन कहता है बिल्कुल सही, पूजा आपके परिवार में हो रही है तो परिवार का कोई सदस्य ही इस फूल को तोड़ सकता है। उसकी बात सुनकर जीशु नोट करता है और कहता है कभी किया तो नहीं है ऐसा कुछ, पर मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि इस कार्य को अच्छे से समाप्त करूँ। और ये कहकर वो उस पेड़ के पास जाने लगता है। अभी जो वैन होता है वो सभी लोग वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। अभी जो शिशु होता है वो पेड़ पे चढ़ने का प्रयास करने लग जाता है, बट ऑब्वियसली उसे नहीं पता था कि कौन सी डाली पे पैर रखना है कौन सी पे नहीं। तो पुनः एक डाली पे पैर रखता है, ऊपर चढ़ने के लिए वो गिरने वाला होता है। तभी जो वैन केसी होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है शिशु संभाल के। अभी जो शिशु होता है वो ये सुनकर वैन केसी की तरफ देखता है और वैन केसी जब देखता है कि शिशु से घूर के देख रहा है तो वो कहता है वो गिर जाओगे तो फिर फूल कैसे लोगे। अभी उसकी बात सुनकर शिशु बस स्माइल करता है। अभी वैन कहता है अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना, ठीक है? तो जो शिशु था वो नोट करता है। फिर वैन कैसे उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे कैसे ऊपर चढ़ना चाहिए और शिशु वैसे ही करता है। फिर शिशु पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर एक सेवक उसे वो डलिया देता है जिसमें फूल नहीं रखते हैं, वो डलिया देता है और शिशु फिर उन फूलों को तोड़ भी लेता है और फिर वैन के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही वो नीचे भी आ जाता है। अभी फूल तो शिशु ने ले लिए होते हैं और अब वो सभी लोग वहाँ से जो वन था उससे वापस से महल की तरफ चलने लग जाते हैं। अभी जो वैन कैसी होता है वो और शिशु साथ साथ ही चल रहे होते हैं, पर
जो वैन केसिंग था ऑब्वियसली उसका ध्यान सामने की तरफ था, और जो शिशु होता है वो भी अपने फूलों की टोकरी को ही पकड़े हुए था। तभी जो शिशु होता है उसका ध्यान वैन की तरफ जाता है, जिसके पाँव के पास ना एक सांप चल रहा होता है। अब ये देखकर शिशु तो एकदम ही घबरा जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या ही करे। वो जो अपनी टोकरी होती है उसे एक हाथ से कस के पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से वो वैन की बाजू पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अभी उसकी हरकत से जो वैन होता है वो तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। उसे शिशु पे गुस्सा भी बहुत आता है। वो कहता है ये क्या बदतमीज़ी थी। अभी जो शिशु होता है वो कहता है बदतमीज़ी नहीं थी, अगर ज़बरदस्ती वन में आए हो तो कम से कम ज़मीन पे देख कर तो चलो। अभी जो वैन होता है वो कहता है क्या मतलब। तो वो कहता है देखो तुम्हारे पास सांप चल रहा था, बस गुस्सा ही करना आता है ना, अकल तो उतनी है नहीं, ये कम से कम ज़मीन पे देख के ही चल लो, वन में हो बगीचे में नहीं। अब ये कहकर शिशु वैन का हाथ छोड़ देता है और वैन भी अभी शिशु को कुछ नहीं कहता है और अब वो केयरफुल होकर चल रहा होता है। अभी वो सभी लोग वैन के बाहर जाते हैं, तभी वैन का ध्यान उसके राइट हैंड की जो बीच वाली उंगली थी उस पर जाता है, जिस पे उसने अंगूठी पहनी थी जो कि अभी उसके हाथ में नहीं थी। अभी वैन अपने हाथ को देखता है, फिर कहता है मेरी अंगूठी कहाँ गई। अभी उसकी बात सुनकर सभी का ध्यान वैन की तरफ जाता है। अभी शिशु कहता है कौन सी अंगूठी। वैन कहता है मेरे दाहिने हाथ की उंगली में एक अंगूठी थी जो कि अभी नहीं है, मेरे ख्याल से वो जंगल में गिर गई। अभी जो शिशु था वो कहता है जंगल में। अभी वैन कहता है हाँ जंगल में, आप लोग ये रुकिए, मैं जा रहा हूँ जंगल में मेरी अंगूठी लेने। अरे क्या वो जाने लगता है, तभी जो शिशु होता है वो उसके सामने आता है और कहता है नहीं राजकुमार आप यहाँ रुकिए, मैं जाऊँगा आपकी अंगूठी लेने। अब वैन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, वो अंगूठी मेरी है, उसे ढूंढने भी मैं ही जाऊँगा। शिशु कहता है नहीं राजकुमार। वैन कहता है मुझे आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाकर ले आऊँगा। अभी शिशु कहता है मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, पर आप मेरी वजह से ही यहाँ पे रहे हैं, आपकी चीज़ खोई है तो उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी मेरी होनी चाहिए, आपकी नहीं। अभी वैन जो होता है वो शिशु को देख रहा होता है। शिशु फिर कहता है मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी अंगूठी को लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी तभी जो वैन केसिंग के 2 सैनिक थे वो कहते हैं हम भी चलेंगे आपके साथ राजकुमार। तो शिशु कहता है ठीक है चलिए। फिर वो वैन की तरफ देखता है और कहता है हमारी प्रतीक्षा करिएगा, आपकी अंगूठी लेकर ही आएंगे। और ये कहकर शिशु और वो 2 सैनिक वैन के अंदर चले जाते हैं और वैन केसिंग वहीं पे खड़ा रह जाता है और उन लोगों को जाते हुए देखता रहता है। अभी शिशु और जो 2 सैनिक उसके साथ थे वो लोग जहाँ जहाँ पर भी वो गए थे वहाँ पर वो लोग सर्च करने लग जाते हैं अंगूठी को, और काफ़ी देर की मेहनत मशक्क़त के बाद शिशु को रिंग मिल भी जाती है। अब वो लोग वापस से ही जहाँ पर वैन केसिंग था वहाँ पे आने लग जाते हैं। अभी हमें वापस से ही वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर ही खड़ा होता है और उन सबकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, और काफ़ी टाइम हो गया होता है तो वॉरिड भी हो रहा होता है अपने सैनिकों के लिए भी और शिशु के लिए भी। अभी तभी उसका एक सैनिक कहता है राजकुमार वो देखिए राजकुमार शिशु आ रहा है। आगे ये सुनकर शिशु तुरंत से उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ के लिए वो सैनिक इशारा कर रहा होता है। वो देखता है कि शिशु और वो दोनों सैनिक वहीं पर उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। अभी शिशु जो होता है उसे वैन देख रहा होता है और शिशु को देख के साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा ही थक गया है इस परिश्रम के चलते। अभी शिशु फिर वैन के पास आता है और उसकी अंगूठी अपनी हथेली में लेकर उसे दिखाता है और कहता है आपकी अमानत राजकुमार। अभी वैन तो शिशु को देखे ही जा रहा होता है और शिशु भी वैन को देख रहा होता है। फिर वैन उसके हाथ से वो अंगूठी लेता है और उसे अपनी उंगली में पहन लेता है और उसे देखकर स्माइल करता है, और जो शिशु होता है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेग जहाँ से वो वापस आया था वो उस तरफ बढ़ जाता है। अभी वैन जो होता है जो कि अभी भी उस अंगूठी को देख के स्माइल कर रहा होता है वो अपने हाथ को नीचे रखता है और शिशु की तरफ पलट के कहता है राजकुमार शिशु। उसकी बात सुनकर शिशु के कदम रुक जाते हैं। शिशु फिर पलट के वैन की तरफ देखता है। वैन कहता है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शिशु से देख के स्माइल करता है और कहता है ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं राजकुमार बन के किसी काम आया। अभी उसकी बात सुनकर जो वैन होता है वो वापस से अपनी आइज़ को रोल करता है और फिर शिशु को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। अभी जो शिशु होता है तो स्माइल कर रहा होता है एंड फाइनली जो वैन होता है वो भी आगे चलते चलते हल्की सी स्माइल करता है
एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय वैसे तो प्लीज़ लिख ही दीजिएगा। अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मेरी किसी भी एफ के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल।